जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका लर्नर्स पॉइंट की डेली करंट अफेयर सीरीज में। और आज हम लेकर आए हैं 24 तारीख तक बने हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस कंपनी ने विराजन नामक टेस्ट किट लॉन्च की? तो वो है सिप्ला। विच कंपनी लॉन्च्ड अ टेस्ट किट नेम्ड विराजन सिप्ला? चलिए कुछ फैक्ट। दवा निर्माता कंपनी सिप्ला ने यूबायो बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम के साथ मिलकर भारत में कोविड-19 के लिए RT-PCR टेस्ट किट विराजन लॉन्च की। सिप्ला ने यूबायो बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम के साथ मिलकर तैयार की इस किट की आपूर्ति 25 मई 2021 से शुरू करने की घोषणा की है। सिप्ला कंपनी की स्थापना 1935 में हुई थी। सिप्ला कंपनी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और सिप्ला कंपनी के वर्तमान CEO उमंग वोहरा हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अभिनेत्री की आत्मकथा सच कहूँ तो को लॉन्च किया गया? तो उनका नाम है नीना गुप्ता। विच एक्ट्रेसेस ऑटोबायोग्राफी सच कहूँ तो वॉज लॉन्च्ड नीना गुप्ता? चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं इनके बारे में। दिग्गज भारतीय अभिनेत्री नीना गुप्ता ने अपनी आत्मकथा पर आधारित पुस्तक सच कहूँ तो को लॉन्च किया। अपनी इस आत्मकथा में नई दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD में बिताए हुए दिनों से लेकर 1980 के दशक में मुंबई जाने तक के संघर्ष के बारे में विस्तार से चर्चा की है। नीना गुप्ता की आत्मकथा सच कहूँ तो को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो तारीख है 22 मई। When was International Biodiversity Day celebrated? तो on 22 मई। चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। 22 मई को हर साल मानवीय गतिविधियों के कारण जैविक विविधता के उल्लेखनीय कमी के मुद्दे के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 की जैव विविधता दिवस की मुख्य थीम हम समाधान का हिस्सा हैं रखी गई है। 20 नवंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित बिल के बाद इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। और संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो एंटोनियो गुटेरेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेक्सिको देश में किसे भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है मृदुल कुमार। हु वॉज अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर टू द कंट्री ऑफ मेक्सिको? तो द नेम इज मृदुल कुमार। चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं इनके बारे में। मृदुल कुमार को मेक्सिको देश में भारत के नए राजदूत के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नियुक्त किया गया है। मृदुल कुमार विदेश सेवा में 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं। उनका नाम दिल्ली स्थित NDMC कन्वेंशन हॉल में एक समारोह के दौरान नामित किया गया। मृदुल कुमार अभी तक विदेश मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में चीफ पासपोर्ट ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग TSPSC के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है डॉक्टर B जनार्दन रेड्डी। हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC डॉक्टर B जनार्दन रेड्डी। चलिए इनके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। डॉक्टर B जनार्दन रेड्डी वर्तमान में तेलंगाना सरकार के प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत हैं। जनार्दन रेड्डी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। तेलंगाना राज्य की राजधानी का नाम हैदराबाद है।
तेलंगाना राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? तो दोस्तों उनका नाम है तमिलिसाई साउंडरंजन। तेलंगाना राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो दोस्तों उनका नाम है के चंद्रशेखर राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अडानी ग्रीन ने सॉफ्ट बैंक समर्थित एसबी एनर्जी को कितने में खरीदा है? तो दोस्तों वो अमाउंट है $3.5 बिलियन में। अडानी ग्रीन बाइज सॉफ्ट बैंक सपोर्टर एसबी एनर्जी फॉर हाउ मच? तो द अमाउंट इज $3.5 बिलियन। चलिए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्प समर्थित एसबी एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड को $3.5 बिलियन के मूल्य पर खरीदने की घोषणा की है। अडानी ग्रुप सॉफ्ट बैंक ग्रुप कैपिटल लिमिटेड की 80% हिस्सेदारी भारती ग्लोबल लिमिटेड के साथ नगद सौदे पर खरीदेगा। दोस्तों अडानी समूह के संस्थापक हैं गौतम अडानी। अडानी समूह की स्थापना 1988 में की गई थी और अडानी समूह का मुख्यालय अहमदाबाद में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया प्रांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिक बाजार कौन सा देश बना है? तो दोस्तों वो है अपना भारत। Which country has become the second largest insurance technology market in Asia Pacific? So that is India. चलिए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के आंकड़ों के अनुसार भारत एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार है। इंटेलिजेंस के आंकड़ों के अनुसार एशिया प्रशांत में कम से कम 335 निजी बीमा प्रौद्योगिकी संस्थाएं काम कर रही हैं। S&P ग्लोबल मार्केट एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो 1957 में और S&P ग्लोबल मार्केट एजेंसी के वर्तमान CEO कौन हैं? तो डगलस एल पीटरसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरिडा से यूएस ने स्पेस फोर्स के लिए जो मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट लॉन्च की उसका क्या नाम है? तो दोस्तों उसका नाम है SBIRS GEO-5। What is the name of the missile launched by the US for the Space Force from Florida? The name of the missile is SBIRS GEO-5। चलिए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। SBIRS का पूरा नाम स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम है। दोस्तों इसकी आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। SBIRS GEO-5, GEO मीन्स जियो मतलब पृथ्वी के लिए बात कर रहे हैं। मिसाइल चेतावनी, मिसाइल युद्ध क्षेत्र और रक्षा विवरण के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। SBIRS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट का कुल वजन 4850 किलोग्राम है। यूनाइटेड लॉन्च रिलायंस ने वर्ष 2018 तक 10 SBIRS सैटेलाइट लॉन्च किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना संक्रमण के कारण भारत के किस पूर्व तेज गेंदबाज का निधन हो गया है? तो दोस्तों उनका नाम है राजेंद्र सिंह जडेजा। Which former fast bowler of India has died due to corona infection? तो the name is राजेंद्र सिंह जडेजा। चलिए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं इनके बारे में। सौराष्ट्र के पूर्व तेज गेंदबाज और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा का कोविड-19 के कारण 66 वर्ष की आयु में निधन हुआ। दोस्तों उन्होंने 50 प्रथम श्रेणी और 11 लिस्ट ए मैचों में क्रमशः 134 और 14 विकेट लिए। उन्होंने इन दोनों फॉर्मेट में क्रमशः 1536 और 104 रन भी दिए थे। जडेजा 53 प्रथम लिस्ट ए और 34 T20 मैचों में BCCI के आधिकारिक रेफरी भी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को ने
भारत में कितनी नई विश्व धरोहर स्थलों को सूची में शामिल किया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यूनेस्को ने जितनों को किया है वो हैं 6। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को ने भारत में 6 नई विश्व धरोहर स्थलों को सूची में शामिल किया है, जिसके अनुसार भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दोस्तों वो है पेरिस में, फ्रांस, जो कि फ्रांस में है। और यूनेस्को के अध्यक्ष कौन हैं? तो ओफ एंडरसन। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में वाराणसी का गंगा घाट, तमिलनाडु के कांचीपुरम के मंदिर, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और महाराष्ट्र के सैन्य वास्तुकला, हायर बैंकल मेगालिथिक साइट और मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट, लेमता घाट को शामिल किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।